अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के रिलेटेड। एक्सरसाइज 7.2 जो हमने स्टार्ट किया है उससे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये किसके रिलेटेड है? इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर्स का ही है। यूनिट वेक्टर्स जो है हम किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर के मतलब कोई वेक्टर दिया हुआ है उसके पैरेलल वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो आप नोट करेंगे उस बात को कि कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हो तो उसमें दो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। लेकिन अब हम इसको सिंबॉलिकली इस बात को लिखेंगे। यूनिट वेक्टर की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था एक ऐसा वेक्टर जो कि डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर यूज होता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है किसी भी वेक्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा उसका यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, स्मॉल ए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन जो इसका यूनिट वेक्टर है उसको कैसे लिखा जाता है? ए कैप। और ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ये तो डायरेक्शन के लिए आ गया। यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन के लिए हमेशा यूज होता है। तो इसका मतलब है ए वेक्टर की जब आप डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाता है और डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है? ए कैप से। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमें वेक्टर मिल जाता है। तो ये आ गया जी, ए वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि उसके मैग्नीट्यूड को हम उसके यूनिट वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। तो इसको स्टार लगा देता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपने इसको याद करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और यूनिट वेक्टर का आइडिया हमें पता है कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाता है, उस तरह से हम यूनिट वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं पहले। यहां पर तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए बी सी वेक्टर्स। ए बी सी वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर जो दिया हुआ है यहां पर वो दिया हुआ है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप। ये ए वेक्टर दिया हुआ है। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर यहां लिख लेते हैं। बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 3k कैप। और सी वेक्टर जो दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है जी i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू फाइंड, यहां पर चलो लिख लेते हैं, टू फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू
3a माइनस 2b प्लस 4c, 3a माइनस 2b प्लस 4c। नहीं जी, हमें इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वेरी इजी, आप सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और इसमें सी वेक्टर, 3 वेक्टर इसमें यूज हो रहे हैं। उसके बाद उसने क्वेश्चन में डिमांड क्या किया है, उसने कहा है कि आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर के पैरेलल। अब चाहे ये प्लस माइनस हो रहे हैं लेकिन आंसर तो इसका वेक्टर ही आएगा। इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं, कोई सी का नाम दे रहे हैं, डी का नाम दे रहे हैं, ई का नाम दे रहे हैं, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन वो अल्फाबेटिकल नाम नहीं होना चाहिए, अपना नाम नहीं दे देना इसको। तो हम यहाँ पर ये कह देते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर के इस वेक्टर को नाम दे देते हैं, कोई अच्छा सा नाम दे देते हैं, यू वेक्टर। यू वेक्टर जो है वो 3a माइनस 2b और प्लस 4c वेक्टर, ये हमने कह दिया। अब हम यहाँ पर a वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, b वैल्यू पुट करते हैं, मतलब u को फाइंड करते हैं। और u के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, u कैप, जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पहले तो u को फाइंड कर लेते हैं। u किसके इक्वल है, u इक्वल होगा 3, a वेक्टर किसके इक्वल है जी, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप और माइनस 2, और b वेक्टर क्या है, माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 3k कैप और प्लस 4। अब c वेक्टर को भी हम पुट करते हैं, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें, 6i कैप 3 3 जा 9, 9i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 12k कैप, ये आएगा प्लस 4i कैप और प्लस 8j कैप और प्लस 6k कैप, और ये है प्लस 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप आ गया। अब कैसे प्लस माइनस करते हैं, इसको एडिशन कैसे की जाती है। अब i वाले कंपोनेंट देखिए, ये एक i का कंपोनेंट है, ये एक i का कंपोनेंट है और एक ये i का कंपोनेंट है। इन तीनों को हम इकट्ठा करें अगर, तो 9 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आएगा 13i कैप। उसके बाद j कैप वाले देखें, माइनस 3 प्लस 8 और ये प्लस 8, प्लस 8 और 8 16, और ये भी क्या आ जाएगा 13j कैप आएगा। उसके बाद माइनस k कैप, माइनस 12k कैप है और ये प्लस 6k कैप है, माइनस 6k कैप होगा और ये माइनस और माइनस 10k कैप आ गया। तो ये u वेक्टर आ गया। अगर इसके हमें पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो क्या होगा, u कैप होगा। तो हम लिख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू u vector is u cap and u cap equals to u vector over u vector का मैग्नीट्यूड आएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये है u वेक्टर ओवर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया। u वेक्टर तो हमारे पास मौजूद है, सिर्फ क्या करना है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, u वेक्टर मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट जी, i कंपोनेंट क्या है 13, तो ये आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, इस तरह से। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा
ये आएगा 169 प्लस 169 प्लस 100। तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये अगर हम देखें तो 9 प्लस 4 13 और ये 4 17, तो यहाँ 17 आना था, ये 17 आई कैप। तो यहाँ भी मतलब कि 17 का स्क्वायर ही आएगा। तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, तो 289 होगा। जब इन सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा 558 आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी कि ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं इनको जब ऐड किया था 9 और 4 13 और ये 4 17 आना था, हमने यहाँ पर 13 लिखा हुआ था। तो ये यू की मैग्नीट्यूड आ गई। अब यू यूनिट वेक्टर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो आएगा 17 आई कैप प्लस 13 जे कैप माइनस 10 के कैप ओवर क्या आ जाएगा 558 आ जाएगा। अब हमें पता है हम आई कंपोनेंट को अलग लिखना चाह रहे हैं, तो 17 ओवर 558 आई कैप प्लस 13 ओवर 558 जे कैप माइनस 10 ओवर अंडर रूट 558 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू कैप आ गया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें एक वेक्टर को फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, उसका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। फाइंड अ वेक्टर हुज, क्वेश्चन 7 है, फाइंड अ वेक्टर हुज नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है इसका, मैग्नीट्यूड इज 4, magnitude is 4 and parallel to to 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap। तो ये अगर हमारा सॉल्व हो जाता है तो पार्ट नंबर 2 भी जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब बात बहुत आसान सी है, उसने कहा है कि एक वेक्टर आपने फाइंड करना है, लेकिन ये वेक्टर आपने फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 और वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब किसकी डायरेक्शन में है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। हम उसका मैग्नीट्यूड ये यूज़ करेंगे और डायरेक्शन के लिए ये वेक्टर यूज़ करेंगे। इसकी डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन होगी जो हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की होगी। तो हम कहेंगे लेट यू वेक्टर इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, कि जो वेक्टर हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, यू वेक्टर हमने कह दिया लेट्स सपोज। तो यू वेक्टर किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में यू वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, और यू वेक्टर की डायरेक्शन हम इसी में से निकालेंगे कि इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो एंड यू वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड दी हुई है वो 4 दी हुई है और यूनिट वेक्टर इसमें से निकालेंगे। इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये वेक्टर जो है यू कैप विल बी इक्वल टू, चले इसको हम नंबर 1 कहते हैं। हम इस वेक्टर को कहते हैं वी वेक्टर। यहां सपोज कर लेते हैं कि वी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। जो यू का यूनिट वेक्टर होगा और जो v का यूनिट वेक्टर होगा वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो u के लिए v कैप का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो v कैप किसके इक्वल होगा,
ये इक्वल होगा v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब v वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप, और नीचे क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और अंडर रूट में क्या आएगा 49 आएगा और ये आएगा 7। तो ये 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप ओवर 7। तो v कैप 2 ओवर 7, i कैप माइनस 3 ओवर 7, j कैप प्लस c यहाँ पर 6 ओवर 7 k कैप आएगा। हमें फाइंड करना है नाउ u वेक्टर इक्वल्स टू u का मैग्नीट्यूड क्या निकला है, वो तो क्वेश्चन में गिवन था। और u कैप ने कहा था जो वेक्टर ये दिया हुआ है इसी की डायरेक्शन u कैप की डायरेक्शन है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या निकला है, वो ये निकला है। तो यही हम पुट कर देंगे, ये 2 ओवर 7 i कैप माइनस 3 ओवर 7 j कैप प्लस 6 ओवर 7 k कैप आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि u वेक्टर हमारा क्या निकल आया है, वो निकला है 8 ओवर 7 i कैप और माइनस 12 ओवर 7 j कैप, और फिर आएगा 24 ओवर 7 k कैप। तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। उसने कहा है कि एक वेक्टर आपने फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन इसकी आपने इसके पैरेलल है, मतलब इसकी डायरेक्शन आपने इस्तेमाल करनी है। हमने कहा कि जो यू वेक्टर हमें फाइंड करना है उसको हमने यू का नाम दे दिया कि यू वेक्टर को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर के वेक्टर कैसे आता है, मैग्नीट्यूड को जब यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड तो गिवन है, सिर्फ क्या करना है यूनिट वेक्टर निकालना है। क्योंकि इसके पैरेलल है हमारा वेक्टर तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसको हमने v कह दिया और इसका यूनिट वेक्टर ये निकला, और इसका यूनिट वेक्टर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे u कैप के लिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड u वेक्टर आ गया। तो यही था हमारा आज काम कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हमने सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन भी दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।